पन्ना जिले में किसानों की फसलें पककर तैयार थी और अधिकांश फसलों को काटने की किसान तैयारी कर रहे थे कि तभी आज अचानक तेज बारिश के साथ ओले पड़े हैं। भारी ओलम की बरसात में किसानों की खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं। अजयगढ़, बियारजापुर सहित कई क्षेत्रों में तेज बारिश के साथ ओले पड़े हैं। पन्ना के किसान अच्छी फसलों को देखकर भविष्य के सपने बुन रहे थे। कई किसान जो कर्ज के तले दबे हैं उन्हें भी इस बार अच्छी आमदनी की उम्मीद थी, पर पानी के साथ उन्होंने उनके सपनों में भी पानी फेर दिया है और लगातार पानी और ओले की बरसात हो रही है। किसानों के खेतों में ही फसलें बर्बाद हो रही हैं और गाढ़ी मेहनत की कमाई पर पानी के साथ ओले भी पड़े हैं। पन्ना से टाइगर खान की रिपोर्ट। वीडियो करते करते আসতেছি না। लेकिन এটা তো আবার এলো একটু দানা এসে বসে গেল, এটা কালার চলে গেছিল, কালার চলে গেছিল। यार एक नम्बर गम सब बोझा जाए। नोमी दिया ये नोमी थोड़ी ना चलो दादा, पन्ना जिले में बेमौसम बरसात हो रही है, कितना नुकसान है किसानों के लिए? नुकसान तो सब लोग ये लगी, खड़ी फसल है, अब तो गिर गई, टूट गई, सड़ गई, काट ही नहीं पा रहा, जो बच गई सो काट ही नहीं पा रहा। इन दिनों कौन कौन सी फसल होती है अपने जिले में? गेहूँ है, चना है, मसरी है, मटर है और जो है जवा है, राई है। अच्छा, पानी की बूंदे और ओले से कितना नुकसान है दोनों से? नुकसान तो अब पूरा हो रहा, कट नहीं पा रहा सुबह सब, तो पूरा हो रहा नुकसान। प्रदेश सरकार से और प्रशासन से क्या मांगते हैं किसान? अब जो कभी शासन देवे समझे, हम उनके पेट के लाने चाहे। अब तो क्या नाम है आपका? गंगा। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खजरी कुरारा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि खजरी निवासी युवक लक्ष्मी प्रसाद का पन्ना न्यायालय में दहेज प्रथा का केस चल रहा था। युवक कोर्ट में पेशी के लिए आया था, लेकिन घर नहीं पहुंचा और 18 मार्च की सुबह युवक का शव देवेंद्र नगर थाना पुलिस ने NH-39 से बरामद किया, जिसके बाद युवक की शिनाख्त हुई और परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने शव का बिना पोस्टमार्टम करवाए परिजनों को सुपुर्द कर दिया और बीती रात्रि से पुलिस के द्वारा मृतक युवक के अंतिम संस्कार करने का दबाव परिजनों पर बना रही है। वहीं परिजनों ने पन्ना के 2 वकीलों पर हत्या कर शव फिकवाने का आरोप लगा रहे हैं। जानकारी के अनुसार पन्ना जिले के देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले डुबैया ग्राम के पास 18 मार्च की सुबह NH-39 में एक भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई थी। दुर्घटना का शिकार हुए युवक का सिर धड़ से अलग पाया गया था। शव क्षत विक्षत अवस्था में था। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची देवेंद्र नगर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और शव की शिनाख्त करवाई, जिसके बाद पता चला कि युवक पन्ना कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत खजरी कुरारा गांव का निवासी था। परिजनों ने यह भी आरोप लगाए हैं कि मृत होने से पहले मृतक ने अपने परिवार को बताया था कि उसकी जान को खतरा है। वहीं पुलिस का कहना है कि पुलिस हर बिंदुओं पर जांच कर रही है और जो भी तथ्य सामने आएगा कार्रवाई की जाएगी। पन्ना से टाइगर खान की रिपोर्ट। भैया
मोरे भैया चलोगा रे, ऐसी मौत मारो तई वकीलन से के घेरे ले चलो खाते ट्यूशन भाई नहीं है चलो रात के घेरे रही मैडम ना पुलिस चाहती न कड़ियां कम करे तो हम मंगवाए दई थे फटवा घेरे घेरा धमकी दे रही थी पुलिस की चलो खाए वहाँ मैडम करवाते हैं चले हमारे घर जब रही छोड़ गई फिर आग लगी कि वो ककाल से चलो में उसमें करा दे क्रम हो गया और क्या चाहते हैं? सर 16 तारीख को हमारे भाई की पेशी थी, तभी वकीलों के द्वारा मारपीट की गई। इसके बाद हमारा भाई गायब था। फिर इसके बाद हमें सुबह पता चला कि भाई का मर्डर हो चुका है। फिर हम लोग यहाँ से देवेंद्र नगर थाना पहुँचे। फिर वहाँ पे हमें बॉडी दे दी गई। उनने बोला कि ले जाओ और हमने फिर यहाँ कभी कभी इंसान के सामने ऐसी विडंबना आ जाती है जिसके होने पर वह समझ भी नहीं पाता कि वह क्या करे क्या ना करे। ऐसा ही कुछ हुआ जबेरा जनपद के ग्राम बनवार में, जहां 12वीं की छात्रा का सुबह सवा के 9 बजे रसायन शास्त्र का पेपर था। वही सुबह सवा के 6 बजे उसके पिता की दिल की दौरा पड़ने से मौत हो गई। मुख्य विषय का पेपर होने की वजह से इस होनहार छात्रा को उनके परिजनों ने समझा बुझाकर पेपर देने विवेकानंद हाई सेकेंडरी स्कूल भेज दिया। वही घर पर पिता की अर्थी रखी रही। नम आंखों से इस बेटी ने पेपर हल किया और जैसे ही पेपर खत्म हुआ उसका भाई उसे लेने स्कूल पहुंच गया। रोती सुबकती छात्रा घर पहुंची, जहां पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। वही नाते रिश्तेदार भी घर में मौजूद थे। बेटी के घर पहुंचते ही करुण रुदन तेज हो गया। अपने पिता शिशु वाल्मीकि की लाडली यह बेटी रिया बामिक कक्षा 12वीं की होनहार छात्रा है और उसके सभी विषय के पेपर अच्छे गए, लेकिन आज रसायन शास्त्र के पेपर के पहले पिता की मौत ने उसे झकझोर कर रख दिया। स्कूल स्टाफ को पता चला तो सभी ने उसे सांत्वना दी। यहां तक कि केंद्र अध्यक्ष द्वारा उसे निश्चितता के साथ पेपर हल करने को कहा गया। पिता की मौत के गम में डूबी इस छात्रा ने पेपर हल किया और घर पहुंचकर अपने पिता को अंतिम विदाई दी। दमोह से निजाम खान की रिपोर्ट। पढ़े हम अपनी जान गाने डाले मेरी खेत बोलो बेटा खेत हमारे बड़ा बड़ा पढ़े अपने बेटा हो बोलो बेटा जो क्या हो गया है आज आप बच्ची परीक्षा दे रही, क्या घटनाक्रम? सर हमारे चाचा जी लगते हैं, उनकी डेथ हो गई है तो उनकी बच्ची का पेपर है तो हम लेने के लिए आए थे उनके। तो अभी डेथ बॉडी घर पे है क्या? जी अभी घर पे है। तो अंतिम संस्कार अभी नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ सर, होने वाला, लेके जाएंगे। अच्छा, जब बच्ची पहुंचेगी तब होगा? जी जी। क्या नाम है आपका? हमारा शुभम वाल्मीकि। कौन सी क्लास में हो? रिया वाल्मीकि। कौन सी क्लास में? क्लास 12 साइंस। आज काय का पेपर था? आज केमिस्ट्री का। क्या हो गया घर में? कुछ नहीं हुआ, बस पापा की डेथ हो गई मेरे। फिर अब आपने पेपर दिया, कैसा गया आपका पेपर? अच्छा गया। अब आप जा रहे हैं घर पे जा रहे हैं। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि किसानों के लिए आफत बन गई। बता दें कि किसानों के खेतों में पकी खड़ी गेहूं, सरसों, चना, मसूर और मटर की फसल में बारिश और ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है। इससे पहले भी अतिवृष्टि और पाला की वजह से फसलों का नुकसान हो चुका है, जिसका मुआवजा नहीं मिलने से किसान इस बार भी मुआवजा नहीं मिलने की आशंका से चिंतित हैं, जिस पर कैबिनेट मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा वीडियो जारी कर किसानों को सर्वे करवाकर उचित मुआवजा भुगतान का आश्वासन दिया गया है और कलेक्टर को सर्वे करवाने के लिए निर्देश देने की बात कही है।
बता दें कि जिले के कई क्षेत्रों में बारिश हुई है, पर सबसे ज्यादा नुकसान ओलावृष्टि की वजह से पन्ना विधानसभा के बृजपुर क्षेत्र में बताया जा रहा है। वहीं अजयगढ़ क्षेत्र में भी कई जगह ओलावृष्टि तो कई जगह तेज बारिश और कई जगह हल्की फुल्की बारिश हुई है। इससे पहले अतिवृष्टि की वजह से उड़द, मूंग और तिल की फसल को नुकसान बताया जा रहा है। एवं हाल ही में अरहर की फसल भी पाला में चौपट हो चुकी है, जिसका न ही कोई सर्वे करवाया गया और न ही कोई मुआवजा मिला। चुनावी साल में फिर किसानों पर आफत की बारिश पर कैबिनेट मंत्री द्वारा मुआवजे का आश्वासन दिया गया है। पन्ना से टाइगर खान की रिपोर्ट। तुम्हारा देख तो सड़ू बीबी के बीबी पानी आनी तो खाई मेरे पानी खाना खाना आने कुछ ये पानी में बहुत डर रही है काट खा अभी यो खाइए सभी हमारे पन्ना विधानसभा के किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। जैसा कि मुझे अभी दुखद जानकारी हमें मिली है कि हमारे किसान भाइयों का फसल का नुकसान कल पहाड़ी खेरा क्षेत्र में ओलावृष्टि से हुआ है और आज सिंहपुर के आसपास के क्षेत्रों में ओलावृष्टि से हुआ है। अभी मेरी कलेक्टर महोदय से मेरी बात हो गई है, वो पूरी जांच टीम जाएगी, पूरी जांच करेगी। जो भी फसल का नुकसान हुआ है किसान का, उसकी जांच करके विधिवत क्षतिपूर्ति बनाई जाएगी और हम पूरा प्रयास करेंगे जो क्षति हुई है उसकी हम भरपाई कर पाएं। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पन्ना जिले में रेलवे लाइन लोगों के लिए सपने की तरह है। लंबे समय से रेल के आने का इंतजार पूरे जिले के लोग कर रहे हैं। कुछ समय से निर्माण कार्य शुरू भी हुए, लेकिन पहली बेमौसम बरसात में ही निर्माण कार्य की पोल खुल गई है और जो लोग अपनी सुविधा के लिए रेल का इंतजार कर रहे हैं वही काम इनके लिए असुविधा बन गया, क्योंकि आज सकरिया से ककरहटी की ओर जाने वाला रास्ता बीते 4 घंटे से बंद है और लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि अंडर ब्रिज में थोड़ी सी बरसात में ही पानी भर गया। कमर से ऊपर तक पानी होने के कारण 4 पहिया वाहन नहीं निकल पा रहे हैं। दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइन लगी हुई है। लोग परेशान हैं कि आखिर कैसे इस बेमौसम बरसात में अपने गंतव्य तक पहुंचे। सकरिया में जो अंडरब्रिज का निर्माण कार्य किया गया है, उसके पानी निकासी का रास्ता नहीं बनाया गया। दोनों ओर ऊंचाई है और अंडरब्रिज में पानी निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा, लिहाजा पूरा अंडरब्रिज पानी से भरा हुआ है और रास्ता बंद है। कई 4 पहिया वाहन चालक तो लंबे समय तक प्रबंधन और निर्माण एजेंसी का इंतजार करते रहे कि आखिर कोई सुनेगा और इस मार्ग को खोलने का प्रयास करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। परेशान होकर अधिकांश 4 पहिया वाहनों ने देवेंद्र नगर के रास्ते होकर ककरहटी का सफर किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि बच्चे बुजुर्ग परेशान हो रहे हैं, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। लंबे समय से इंतजार में खड़े लोग मायूस होकर 25 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर कर देवेंद्र के रास्ते अपने गंतव्य की ओर गए, जबकि चाहिए था कि निर्माण एजेंसी और रेलवे के ठेकेदार को इसकी जानकारी लगते ही पानी निकासी कर रास्ता खोला जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और लोग परेशान होते रहे। समाचार लिखे जाने तक रास्ता चालू नहीं हो सका था। वहीं स्थानीय निवासी गोरेलाल का कहना है कि जब पहली बारिश में ही इस तरह से परेशानी हो रही है, तो भरी बरसात में किया होगा। पानी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। कार चालक चंदन सिंह यादव ने बताया कि हमें पन्ना जाना है, पर हम 3 घंटे से यहाँ इंतजार कर रहे हैं कि कोई पानी निकालने की व्यवस्था करेगा, लेकिन नहीं की गई। अब हम परेशान हैं।
वापस ककरहटी जा रहे। इसके बाद देवेंद्र नगर होकर अतिरिक्त कई किलोमीटर की यात्रा कर पन्ना पहुंचेंगे। इसी तरह पूरन सिंह ने भी बताया कि हम कई घंटे से फंसे हुए हैं। हमें जरूरी काम के लिए पन्ना जाना था पर नहीं जा पा रहे, अब वापस घर जा रहे हैं। कई यात्रियों ने अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए पानी में ही मोटरसाइकिल डाल दी, जिससे कई मोटरसाइकिल सवार पानी में या तो गिर गए या उनके वाहनों में पानी घुस गया, जिससे वह मोटरसाइकिल चालू नहीं हो सकी। इस तरह जो रेलवे का निर्माण कार्य है वही स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। और सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि लोग परेशान होकर जाम में फंसे हैं और कोई कुछ करने को सक्रिय नहीं दिखे, और कई यात्री छोटे छोटे बच्चों को लेकर परेशान होते रहे। पन्ना से टाइगर खान की रिपोर्ट। यहाँ पे कम से कम सैकड़ों गाड़ियाँ छिकी हुई हैं, सैकड़ों लोग छिके हैं। कम से कम 4 फीट की गहराई में पानी भरा है रोड में। तो आप परेशानी है, आफत हो गई पानी की। कैसी? पानी भर गया है, कैसे निकल पाए? हाँ, निकल कैसे पाए पानी? जाम लगो है। हाँ बोलो। 2-3 तो बंद हो चुकी है। हाँ, तो पानी घुस गया है, फिर निकलने में बड़ी परेशानी जा रही है। तो फिर वो स्टार्ट ही नहीं हुई होगी। नहीं हो रही है। विदिशा तहसील शमशाबाद जनपद उपाध्यक्ष पहुंचे। ग्राम गोलना जनपद उपाध्यक्ष नटेरन नीलेश किरार पहुंचे। गोलना किसानों को आश्वासन दिया गया कि जल्द से जल्द सर्वे कराकर आपको मुआवजा राशि दी जाए। किसानों का काफी नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि कल रात 8 बजे के समय आकस्मिक रूप से ओलावृष्टि हो जाने के कारण किसानों की फसलें आड़ी हो चुकी है। जनपद उपाध्यक्ष मीडिया के साथ पहुंचे किसानों के बीच और किसानों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि किसानों का काफी नुकसान देखने को मिला है। शासन प्रशासन जल्द से जल्द सर्वे कराकर किसानों को ऋण माफ करें एवं शीघ्र सर्वे कराकर मुआवजा राशि दी जावे। विदिशा से तोरन सिंह शिल्पकार की रिपोर्ट। हुआ है। सभी किसान, पूरे गांव के किसानों का नुकसान हुआ। पूरे गांव परेशान है। वो बेचारे वृद्ध जिनको शादी करना है बच्चों की, जिनको आगे खर्चा चलाना है, वो बहुत परेशान है। मतलब वो मरने के लिए तैयार हैं किसान। कहाँ से क्या करेंगे? तो मैंने उनको डांटस दिया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने साथ हैं, माननीय शिवराज सिंह चौहान अपने साथ हैं। वो सबकी सुनेंगे और सबकी जो भी मुआवजा बनेगा, जो भी मिलेगा, सबको दिलवाएंगे। नीलेश धाकड़, जनपद उपाध्यक्ष नटेरन जी। आज आप कौन से गांव में आए और जी क्या देखने को मिला? आज कितनी नुकसान हुआ है किसान? जिला विदिशा में तहसील शमशाबाद है, जिसमें जो गांव आता है ग्राम गोलना जी। इसमें आज हम ये फसल का नुकसान देखने आए गोलना ग्राम में। यहाँ इतना नुकसान हुआ है रात में जो ओले गिरे उनसे कि किसानों की जो गेहूँ की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। किसान की गेहूँ की फसल में जो मान लो कि ये हरी फसल जो मैंने आज देखी है यहाँ फसल, इसमें कुछ भी नहीं बचा किसान के लिए। और धना जो था, जो सब्जी देख के आए अभी हम टमाटर की, और जो वो सब्जी भी सब किसान की नष्ट हो चुकी है। मतलब किसान पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है इस नुकसान से। तो आप क्या मांग करते हैं वर्तमान सरकार से? हम वर्तमान सरकार से मांग करते हैं किसानों का कर्जा पूरी तरीके से माफ़ करे सरकार, क्योंकि बैंक वो कहाँ से भरेंगे जब उनके पास का कुछ बचो ही नहीं है, खावे के लाने नहीं बचो। दूसरे अलावा बच्चों की स्कूल की फ़ीस कहाँ से भरेंगे वे? उनके लाने सरकार खाने की व्यवस्था करे, बच्चों की स्कूल की फ़ीस की, कपड़ों की, और दूसरे अलावा बिजली की बिल कहाँ से भरेंगे, आगे खर्चा कैसे चलाएंगे। तो मेरा सरकार से निवेदन, माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि किसानों पर ध्यान देकर उनकी समस्याएं सुनकर उनकी सारी जो ऋण है माफ़ करें। और मुझसे जितना बनेगा मैं किसानों के साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा सदा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिशुपाल यादव, ग्राम गोलना, तहसील शमशाबाद, जिला विदिशा का हूँ। सर, रात में सुना है कि ओले गिर गए आपके गांव में। रात में 8 बजे ओले की बरसात हुई है, बहुत तेज। किसानों की 90% से ज़्यादा फसल बर्बाद हो गई है।
जो कि हार्वेस्टर चलाएंगे तो पूरी जो हार्वेस्टर की जो फरकनी घूमेगी तो पूरी फसल नष्ट और भी हो जाएगी जो बची खुची है 10%। तो हम सरकार से यही आशा करते हैं हमारे दुख दर्द में हमारा साथ दे और हम किसानों की जो नुकसान हुआ है हमारा पेट भरने के लिए हमें राहत राशि दे और बीमा मुआवजा दे और यही मांग करते हैं, इससे हमारे जीवन का यापन होते रहे। ठीक। राजवीर यादव ये आपके ग्राम में कौन कौन कितने लोगों का नुकसान हो गया है? जी टोटल पूरे गांव का ही नुकसान हुआ है। किसी की बहुनी थी यहाँ पर ज्यादा ग्राम गोलना में। अच्छा। तो लगभग 90% नुकसान हुआ है, आप खुद देख सकते हैं। जी आपके यहाँ अभी कौन कौन आए यहाँ पे देखने के लिए? अभी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी आए थे, भंवर साहब आए थे आगरा वाले, और इंदर सिंह यादव जनपद नीलेश धाकड़ भी आए हैं, अभी हमारे साथ ही खड़े हैं। तहसीलदार महोदय भी आए थे, पटवारी हमारे साथ ही हैं जी, सरपंच सचिव भी हैं। तो सरपंच सचिव के द्वारा और तहसीलदार महोदय के द्वारा क्या कुछ आश्वासन दिए गए आपको? तहसीलदार महोदय बोल के गए हैं कि आप देख के लगभग हो चुकी है। चना और इनकी बोल रहे तो चना की उनकी कम बोनी है, यहाँ पर पिसी की ज्यादा है, तो पिसी के ही 90% नुकसान हुआ है। हम उनसे उम्मीद करेंगे हमारा साथ न्याय हो। बोल रहे हैं वो कर दें। रविवार को स्थानीय रेस्ट हाउस में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संघ का गठन सर्वसम्मति से किया गया, जिसमें संरक्षक मंडल की अनुशंसा और उपस्थित पत्रकारों की सहमति पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संघ के नगर अध्यक्ष रवि चौरसिया को बनाया गया। वहीं संघ की कार्यकारिणी का भी गठन किया गया, जिसमें संघ के सचिव के रूप में अनुज श्रीवास्तव को बनाया गया, तो वही उपाध्यक्ष ब्रिजेश राठौर, अभिनय श्रीवास्तव, सह सचिव अनिल शर्मा, सोनू मालविया, वही कोषाध्यक्ष अभिषेक तिवारी को बनाया गया। वही सभी पदाधिकारियों को संरक्षक मंडल के वरिष्ठ पत्रकार यशपाल यादव, मुकेश चतुर्वेदी, ओम प्रकाश चौरसिया, विजय रघुवंशी, शैलेंद्र सक्सेना, लक्ष्मी नारायण चौबे, अमित श्रीवास्तव संघ के पदाधिकारियों को फूल माला पहनाकर उन्हें बधाई दी और अपने कर्तव्य के लिए सजग और ईमानदारी से काम करने के लिए संकल्प दिलाया। बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा भी की गई। वहीं बैठक के दौरान वरिष्ठ पत्रकार यशपाल यादव ने कहा कि सभी को एकजुट होकर काम करना है। वहीं हमारे सम्मान में किसी प्रकार की ठेस न पहुंचे, इसका हमें ध्यान रखना होगा। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को बधाई दी। इस अवसर पर नीतेश श्रीवास्तव, दीपेश जैन, योगेश अग्रवाल, रूप सिंह यादव, राधेश्याम जाटव, मयूर चौरसिया, चंद्र मोहन मालवीय, राजेश विश्वकर्मा, अर्पित जैनहित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्य उपस्थित थे। गंजबासौदा से रवि चौरसिया की रिपोर्ट। हुआ है कि मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। ये सबके प्रेम भाव के नतीजा है जो आज मैं इस दौर पर खड़ा हूँ। मेरे से जितना बनेगा संघ के लिए उतना करूँगा और सभी की सलाह से ही करूँगा, अपने खुद के माध्यम से कुछ भी विचार विमर्श नहीं करूँगा। वरिष्ठ गणमान्य पत्रकार साथी जोनों के माध्यम से मुझे आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। ये सबके प्रेम भाव के नतीजा है जो आज मैं इस दौर पर खड़ा हूँ। मेरे से जितना बनेगा संघ के लिए उतना करूँगा और सभी की सलाह से ही करूँगा, अपने खुद के माध्यम से कुछ भी विचार विमर्श नहीं करूँगा। देश में एक और सबसे ज़्यादा प्रभावी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो शहर छोटा है लेकिन छोटे से शहर में प्रिंट मीडिया के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी प्रभावशाली है और निरंतर ये अपनी कार्य क्षेत्र में काम करते रहते हैं। कई प्रकार की समस्याएं आती हैं जिसको प्रमुख रूप से बिंदु बनाते हुए आज ये संगठन की बैठक रखी गई है और यहाँ पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित पूरी कार्यकारिणी बनाई गई है, क्योंकि जिस प्रकार से समस्याएँ आ रही हैं उनका हल एक मंच पर हो सकता है, तो ये एक अपना मंच बनाया गया है और जो भी अब आगामी जो भी समस्याएँ होंगी संगठन अपनी बैठक में उनका निर्णय करेगा और उनका निराकरण करेगा। फिरोजाबाद में विद्युत विभाग अधिकारी कर्मचारियों का धरना रहा जारी। विद्युत विभाग कर्मचारियों का धरना थामने का नहीं ले रहा नाम, जिनकी अपनी 14 मांगों को लेकर धरना जारी चल रहा है। संघर्ष समिति के बैनर तले कामकाज ठप कर धरने पर बैठे हैं अधिकारी कर्मचारी। उनका कहना है, हम लोगों से काम समान कराया जाता है तो हम लोगों का वेतन समान क्यों नहीं। 3 दिसंबर 2022 को मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के उपरांत ऊर्जा मंत्री के समकक्ष हुए समझौते को लागू करने की मांग और इसके साथ साथ चेतावनी देते हुए कहा, अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो यह धरना अनिश्चितकालीन तक चलेगा।
फिरोजाबाद जी, से किस तरह के रेहान आज अली यहाँ पे की धरना रिपोर्ट। प्रदर्शन किया जा रहा है? यहाँ पे धरना चल रहा है, आज 14वां दिन है। जो भी समस्या है अधिकारी लोगों की, हमारी संविदा कर्मचारी भाइयों की अपनी समस्याओं के लिए धरना दे रहे हैं। संविदा कर्मचारियों को 8,000 वेतन मिलता है और दुर्घटना भी हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, परिवार गुजर जाते हैं, 8,000 रुपये में घर के चूल्हे नहीं जल पाते हैं। तो हमारी मांग यही है सभी संविदा कर्मचारियों की कि सामान्य कार्य का सामान्य वेतन है वो मिलना चाहिए। इसके लिए हम अपने हक के लिए बैठे हैं यहाँ पर। इसी प्रकार से हमारा धरना जारी है। जी साहब, क्या नाम है आपका और किस तरह की आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है आपका? विद्युत कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति द्वारा जो हमारी 14 सूत्री मांग पर, जिसमें कि माननीय ऊर्जा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष सलाहकार माननीय अवस्थी जी द्वारा 3 दिसंबर 2022 को एक समझौता किया गया था, जिसमें उन्होंने लिखित में समझौता किया कि आपकी सारी मांगें न्यायोचित हैं तथा इनको 15 दिवस में अमल किया जाएगा। परंतु आज लगभग 115 दिन होने के बाद भी उनके द्वारा किसी भी मांग पर विचार नहीं किया गया, जो कि खुद में ये साबित करता है कि पहले से ही सरकार की नीतियाँ ये थी कि इनको किसी तरीके से कहला दिया जाए। बाद में उस बीच में हमारी संघर्ष समिति द्वारा ये पत्रचार करके ये कहा गया कि आपके द्वारा जो समझौता किया है इसको लागू करिए, लेकिन उसका किसी प्रकार की विचार नहीं किया गया तथा हम लोगों को, कर्मचारियों को एक हड़ताल के लिए मजबूर कर दिया गया, जिस वजह से आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। आज हमारा चौथा दिन है यहाँ पर हड़ताल का, लेकिन अभी भी ऐसा कोई सरकार के द्वारा बातचीत का जरिया नहीं अपनाया गया जिससे कि जो लोगों को समस्या होगी बिजली न आने की उसका हल निकल सके। जो ये साबित करता है कि सरकार चाहती ही नहीं है कि उसकी कोई समस्या का हल निकले। अगर आपकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आप इसी तरह हड़ताल में हमारी मांगों को जो 3 दिसंबर को 2022 को जो समझौता हुआ था उसको सिर्फ लागू करने की मांग है, ऐसी कोई हमारी मांग ही नहीं है। जब माननीय मंत्री द्वारा स्वयं कह दिया गया था कि न्यायोचित मांग है, इनको पूरा करेंगे, इसे सिर्फ समझौते को लागू कराना है। जब तक ये समझौता लागू नहीं होगा तब तक हमारी हड़ताल ऐसे ही चलती रहेगी, चाहे कितने भी दिन हड़ताल चले। ये हड़ताल